ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। 21 सितंबर 2025 को एक आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण रविवार को रात 10:59 से शुरू होगा और 22 सितंबर तड़के 3:23 पर समाप्त होगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण भारत समेत उत्तरी गोलार्ध के देशों में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों जैसे फिजी में देखा जा सकेगा। 22 सितंबर की रात्रि के 1:11 पर आंशिक सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा। चूंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार सावधानियां बरतनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो इसे देवताओं में बांटा जाने लगा। अमृत पान की चाह में स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं की कतार में जा बैठा, लेकिन उसे सूर्य और चंद्रदेव ने देख लिया। उन्होंने श्री हरि विष्णु को ये बात बताई, जिस पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के 2 टुकड़े कर दिए। स्वरभानु के सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। इसके साथ ही इन्हें सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाने का अधिकार भी मिला। इसी कथा की पृष्ठभूमि में सुझाव दिया जाता है कि ग्रहण के समय ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष भी समाप्त हो रहा है। इस दिन अमावस्या है, जिसे पितृ विसर्जनी अमावस्या या सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण यह अमावस्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। सभी को इस दिन विधि विधान से अपने सभी भूले बिसरे और छूट गए पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। ये बड़ा फलदायी होता है और पूर्वजों के ऋण चुकाने का अच्छा अवसर होता है। श्राद्ध व तर्पण के समय ओम पितृभ्यः स्वधा नमः और ओम सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इस नक्षत्र के स्वामी भी सूर्यदेव हैं। संयोगवश 21 तारीख को कन्या राशि में बुध भी विराजमान है और यहीं सूर्य और चंद्रदेव भी कन्या राशि में होंगे। इस कारण कन्या राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल के नियम लागू नहीं होंगे। फिर भी शुभ कार्यों, महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने से बचना चाहिए। ग्रहण काल के समय पूजा पाठ, भोजन और यात्रा करने से बचें। ग्रहण काल में सोना और अनावश्यक बाहर निकलना श्रेयस्कर नहीं है। तेज धार और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है। ग्रहण पूर्व और पश्चात शुद्ध जल से स्नान करने, देव मूर्तियों व पूजा सामग्री की स्वच्छता करने की परंपरा है। घर को भी शुद्ध करना चाहिए। शुद्धता के लिए गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल और गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन सामग्री और जल में तुलसी डालकर रखना चाहिए और उसे ढक कर रखना चाहिए। ग्रहण के समय ध्यान का भी बड़ा महत्व है। ग्रहण के समय निरंतर मंत्र जाप से लाभ होता है और मंत्र सिद्ध होने में सहायता मिलती है। सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्याष्टक का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा ओम सौर्याय नमः, ओम सर्वलोक हिताय, ओम शांतिः 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 इस मंत्र का जाप भी ग्रहण दोष निवारण के लिए अच्छा रहेगा। ऋग्वेद में भी एक सूर्य स्तुति को
अपने जाप में सम्मिलित कर सकते हैं। ओम आदित्यो भास्करो रश्मिमान हरिः। सूर्य ग्रहण के दोषों के निवारण हेतु दान भी करना चाहिए। सूर्य देव के प्रभाव वाली वस्तुओं जैसे गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और तांबे का बर्तन दान करना सौभाग्य वृद्धि का कारक होता है। ग्रहण काल में शांति, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मृदु व सकारात्मक कामों का महत्व अधिक है। ग्रहण काल को आत्मचिंतन, प्रायश्चित और दोषों को शांत करने का अवसर माना गया है। इस समय पर किए गए जप, ध्यान, दान, श्राद्ध और तर्पण अधिक फलदायी होते हैं। ग्रहण काल आत्मशुद्धि, विचारों की समीक्षा, अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेने की भावना जागृत करने का काल है। आम भाषा में कहें तो ग्रहण काल स्वयं को बाहरी और अंदरूनी स्तर पर रीसेट और रीस्टार्ट करने का समय होता है। खराब को छोड़कर अच्छे को अपनाने का काल होता है। प्रकृति, ब्रह्मांड की व्यवस्था और देवताओं की अनुग्रहशाली शक्ति का बोध हमें होता है। ग्रहण काल हमें बताता है कि हम केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीवन को देखें। सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक संदेश है कि अंधकार फैलाने वाली शक्तियां अस्थायी हैं। अंततः प्रकाश की विजय सुनिश्चित है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि इस प्रकार की घटनाएं भय उत्पन्न नहीं करती बल्कि अंतःकरण को जगाने, चेतन करने और अपने जीवन के दिव्य स्वरूप को समझने का अवसर देती हैं। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः।